यूके वीज़ा का फॉर्म तो ओपन हो गया है, बट अभी भी लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट्स हो रहे हैं कि कैसे फॉर्म फिल कर सकेंगे। ऑलरेडी 1 दिन आपका लेफ्ट हो चुका है और भर-भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। मोबाइल नंबर अपडेट नहीं हो रहा है, सरनेम नहीं है, हमें पे करने के लिए बोला है पहले हेल्थ सरचार्ज, हम करें तो करें क्या? फुल डिटेल दे देंगे इस वीडियो में। हमने हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश की है जो मेरे पास। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल योगा की लाइव व्लॉग्स। तो आई होप आप सही होगे, मैं भी एकदम फैंटास्टिक हूँ। माय नेम इज दिव्यानी गुप्ता। आज की वीडियो बात करने वाले हैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि भाई बार बार सेम क्वेश्चन पुट अप किया जा रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि उल्टी वीजा 2026 की जो डेट है वो ओपन हो चुकी है और आपका पूरा एक दिन निकल भी चुका है। तो आपके पास सिर्फ एक दिन रह गया है। यदि आप भी अपने ड्रीम पूरा करना चाहते हो, यूके आना चाहते हो, चाहे आपको वर्क करना हो, आपको एक्सप्लोर करना हो, क्या आपको स्टे करना है वो भी पूरे 2 साल के लिए, तो आप भी ये फॉर्म फिल करके यूके आ सकते हो। आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाली हूँ जो मेरे पास कॉमन क्वेश्चन आ रहे थे। इतने ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया, इतने ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया कि भई मुझे फिर से एक वीडियो बनानी पड़ रही है कि भई जिसमें मैं हर एक डाउट्स क्लियर कर सकूँ। मैं ऑलरेडी हर वीडियो में डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। एक बार मैं फिर से कर देती हूँ जो वाक़ई में कन्फ्यूज़ हो, अभी नर्वस है, टेंशन में है कि अब क्या होगा, हमें वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। हर एक क्वेश्चन को लेंगे और इस वीडियो में हर एक क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल। ऑल्सो कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा, चाहे वीज़ा से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो या यूके लाइव एक्सपीरियंस को रिलेटेड हो। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़, यदि आप मुझसे वन टू वन बात करना चाहते हो तो आप मुझे वन टू वन लिख देना या आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लेना। वहाँ आपको मैं बता दूँगी आप कैसे मुझसे बात कर सकते हो या आप डायरेक्ट बायो में लिंक है, आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो और मेरे से वन टू वन बात भी कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जिनको नहीं पता है यूलिटी वीज़ा क्या होता है, जो बार-बार पूछ रहे हैं, मैं उनको बता देती हूँ यूलिटी वीज़ा क्या होता है। भई ये यूलिटी वीज़ा एक ऐसा वीज़ा होता है जिसमें यूके गवर्नमेंट आपको पूरे 2 साल के लिए रहने का मौका देती है। बस आपकी एज 18 से 30 के बीच में होनी चाहिए। आपके पास डिग्री मस्ट होनी चाहिए, पर्सनल डिग्री नहीं चलेगी। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको ना कोई इंग्लिश टेस्ट की नीड है, ना आपको कोई जॉब ऑफर की नीड है। बस आपको इस वीज़ा के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और आपको सिलेक्ट होना है और इस वीज़ा को लेकर यूके आना है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। भई जो बार-बार पूछ रहा था कि मोबाइल नंबर ऐड नहीं हो रहा है। ऐड कर रहे हैं तो ओटीपी माँग रहा है। ओटीपी देने के बाद सेम फिर से वो अगेन प्रोसेस वही माँग रहा है। फिर पहले वेट करने के लिए बोल रहा है और फिर अगेन मेरे से वो हमसे बोल रहा है कि आप अपना मोबाइल नंबर डालो, अगेन आपको ओटीपी देना होगा। ऐसे हम 4 टू 5 टाइम्स कर चुके हैं, बट ऐसा नहीं हमारा मोबाइल नंबर ऐड नहीं हो रहा है। तो डोंट वरी, नहीं हो रहा है ऐड, कोई बात नहीं। आप अभी नहीं, 1 घंटे बाद फिर ट्राई करना। 1 घंटे बाद नहीं तो 2 घंटे बाद फिर ट्राई करना। हो सकता है कि सर्वर बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है क्योंकि भई काफ़ी ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं। बोला है 50 से 60 हज़ार लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। पैनिक मत हो, आप ईमेल एड्रेस से भी लॉगिन कर सकते हो और अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। और ईमेल एड्रेस से आप फॉर्म फिल कर दोगे तो उसमें आ जाएगा अपडेट डिटेल्स में, तो वहाँ जाकर भी आप अपना मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हो। वहाँ से मोबाइल नंबर डालना है, उसमें इंडिया का पिन कोड ज़रूर डालना +91 और मोबाइल नंबर डालना। उसके पास आपके पास ओटीपी आएगा, उसको दे देना। ओटीपी देने के बाद आपका मोबाइल नंबर ऐड हो जाएगा, बोला जाए अपडेट हो जाएगा। सो डोंट पैनिक। अभी नहीं हो रहा, 1 घंटे बाद कर लेना, 1 घंटे बाद नहीं, 2 घंटे बाद कर लेना, बट पैनिक मत हो। क्वेश्चन नंबर 2 जो बहुत ही बार पूछ रहे हैं कि मैम जैसे कि हम अपना एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करते हैं तो उसमें वेटिंग के लिए बोल रहा है, हमें आधा घंटा हो गया, कोई बोल रहा है हमें 2 घंटे हो गए, अब क्या करें? तो भई बहुत लोग अप्लाई कर रहे हैं, हो सकता है कि आपका 5 मिनट में ही वो पूरी प्रोसेस हो जाए, हो सकता है आपका 20 मिनट लग जाए, हो सकता है पूरा 1 घंटा लग जाए। उस ऐसा पैनिक मत होना कि भई अब हमारा फॉर्म फिल नहीं हो रहा है, हम डिले हो रहा है। इसलिए मैं कह रही हूँ 2 दिन आपको मिले हैं, उसमें से 1 दिन ऑलरेडी आपका जा चुका है, सिर्फ़ 1 दिन बचा है तो उसको टाइम वेस्ट मत करो। अभी ही फॉर्म फिल कर दो, लास्ट मोमेंट पे मत भेजो क्योंकि काफ़ी लोग अप्लाई कर रहे हैं, हो सकता है कि वो आपकी प्रोसेस जब हो, तो उसमें आपका टाइम निकल जाए और आपका फॉर्म रह जाए। तो भई पहले ही अपना फॉर्म फिल करो, थोड़ा टाइम लग रहा है, डोंट वरी। और काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि मैम हमने अपनी पूरी प्रोसेस कर दी, हमने अपना नेम डाल दिया, फर्स्ट नेम, सरनेम डाल दिया और उसके बाद हमने अपना पासपोर्ट नंबर डाल दिया, हमने ईमेल एड्रेस डाल दिया, उसके बाद हमारा वो ओटीपी आ गया, सेम अगेन वो प्रोसेस हो रही है। कोई बात नहीं, आपकी जो
पूरी प्रोसेस हुई थी, उसके बाद वो अगेन होने के बाद वेट करने के हो रहा है तो वेट कर लो। वेट करने के बाद आप अगेन सबमिट कर दो। थोड़ा टाइम लग सकता है, पैनिक मत हो। बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं उनको हर एक ही चीज़ क्लियर कर रही हूँ, हर वीडियो में क्लियर कर देती हूँ, इस बार मैं फिर कर रही हूँ कि पैनिक मत हो, आराम-आराम से करो। थोड़ा हो रहा है, अगेन करो, 2 टाइम्स करो, मगर डेफिनिटली वो हो जाएगा। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि मैम हमने अकाउंट क्रिएट कर लिया है और अब हमें फॉर्म फिल करना है, हमने लास्ट टाइम फॉर्म फिल किया था और इस बार हमें अगेन करना है। तो क्या हमें अगेन आईडी क्रिएट करनी होगी कि हमें सेम आईडी जो हमने लास्ट ईयर की थी उसी से काम चल जाएगा? तो भाई जो आपने लास्ट ईयर अपनी आईडी से लॉगिन किया था उससे ही काम हो जाएगा, न्यू आईडी क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि कर भी दी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि सेम आईडी से हो जाएगा, बट आपको एप्लीकेशन फॉर्म अगेन फिल करना होगा। ऐसा नहीं है कि उसमें शो हो रहा है कि हमने फिल कर दिया। आपको ईमेल एड्रेस तो सेम है, आपका ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, रजिस्ट्रेशन में कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने में आपके 5 स्टेप लगेंगे। आपकी नेम पूछेगा, आपका ईमेल एड्रेस पूछेगा, आपका पासपोर्ट वेरिफिकेशन करेगा, आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेगा, पासपोर्ट, और उसके बाद आपको सीधे सबमिट करना है। सिंपल 4 स्टेप है जिसमें आपका ईज़ी फॉर्म फिल हो जाएगा। चाहे आपका अकाउंट न्यू क्रिएट किया हो, उसके लिए भी सेम है, जिसका ओल्ड अकाउंट हो उसके लिए भी सेम प्रोसेस है। अंतर कितना है न्यू और ओल्ड में, कि भाई जिसका ओल्ड है उसको अकाउंट क्रिएट नहीं करना, उसका ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट है, और न्यू है जो इनको अकाउंट क्रिएट करना है। तो इस टोटल प्रोसेस में देखा जाए, बोला जाए, सिर्फ 5 मिनट लगने वाले हैं आपको। यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करते हो, उसके बाद आप उस प्रॉपर यूटी वीजा के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ थोड़ा आपको वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि काफी लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं। उसके बाद आपका फॉर्म फिल करना बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा आ रहा था कि मैम हमें अपनी ओल्ड आईडी से ही फॉर्म फिल करना चाहिए या न्यू आईडी हम क्रिएट कर लें, क्योंकि हमारा 4 टाइम हम अनसक्सेसफुल का मेल आया है। कुछ लोग कह रहे थे हमारे पास 2 साल हो गए मैम, हम 2 साल से ट्राई कर रहे हैं, हमारे पास अनसक्सेसफुल का मेल आया है। तो मैं आपको बताऊं भाई, चाहे आप न्यू आईडी से क्रिएट कर लो, चाहे आप ओल्ड न्यू आईडी से क्रिएट कर लो, बट ये डिपेंड करता है आपकी लक पे। ये वाली बात भी है। ऐसा नहीं है कि आपने न्यू आईडी से ही जनरेट कर दिया तो अब आपको तुरंत निकल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओ चाहे न्यू हो चाहे ओल्ड हो, डिपेंड आपके लक पे भी करता है। पैनिक मत हो, जो कर रहे हो वो अच्छे से करो, इतनी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत आ रहा था कि मैम हमने सरनेम डाल दिया और हमने हमारे पासपोर्ट पे सरनेम नहीं है, हमारे पासपोर्ट पे सिर्फ फर्स्ट नेम है, अब हमने लास्ट नेम में अपना फॉर्म में फिल नहीं किया, ना सरनेम में ब्लैंक छोड़ दिया, अब हम क्या करें? हमने एजेंट से बात की, वो कह रहा था कि आपने यदि सरनेम नहीं फिल किया है तो अब आपका वीजा नहीं निकलेगा। तो ऐसा नहीं है, आपका सरनेम नहीं है आपके पासपोर्ट पे तो आप फर्स्ट नेम को भी सरनेम में लिख सकते हो, और यदि आपने ब्लैंक भी छोड़ दिया तो कोई बात नहीं। दोनों कंडीशन में यदि आपको मिलना होगा तो डेफिनेटली मिल जाएगा। पैनिक मत हो कि भाई एजेंट ने कह दिया है कि आपने सरनेम नहीं डाला तो अब आपको नहीं मिलेगा। तो कोई ये ऐसा नहीं है कि कोई बंदा आके या कोई भी यूके उनकी मतलब कोई भी आकर वो आपके सरनेम से आपको सिलेक्ट करेगा। ये एक रोलिंग वेज सिस्टम होता है। इसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है और फिल करने के बाद आपका लकी ड्रॉ निकाला जाता है। वो भी ऐसा नहीं है कि कोई बंदा निकालेगा, भाई सब कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, वो खुद वहां से निकलते हैं। तो डोंट वरी, सरनेम नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, लिख दिया है तो अच्छी बात है, और सरनेम पासपोर्ट पर नहीं है तो कोई बात नहीं है कि आपको फर्स्ट नेम भी लास्ट नेम में लिख सकते हो, और नहीं लिखा, डोंट वरी, तो टेंशन मत लो। जो किया है अच्छा किया है और डेफिनेटली आपको वीजा चांस मिलने की है। ऐसा नहीं है कि एजेंट ने कह दिया आप सरनेम नहीं लिखा तो आपको नहीं मिलेगा, डेफिनेटली मिल सकता है। ऐसा एजेंट की बातों में बिल्कुल भी मत आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आ रहा था कि मैम हम जैसे फॉर्म फिल करने के कर रहे हैं तो उसमें हमसे हेल्थ चार्ज पे करने के लिए पूछ रहा है। तो भाई अभी आपको कोई भी फीस सबमिट नहीं करनी है, ना वीजा की फीस ना हेल्थ चार्ज, टोटली फ्री है। ये एक लॉटरी बेस्ड वीजा है भाई, तो इसमें आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। सिंपल एक 5 मिनट का फॉर्म फिल करना है जिसमें बहुत ही बेसिक है यार, नेम एड्रेस ईमेल एड्रेस डालना, कुछ नहीं डालना है, कोई पैसा नहीं देना है। यदि आप किसी गलत लिंक पे चले गए हो तो बिल्कुल भी मत जाओ, डिस्क्रिप्शन में डली हुई है ऑलरेडी,
व्हाट्सएप ग्रुप के चैनल पे जॉइन कर लो, वहाँ ऑलरेडी मैंने लिंक डाल रही और फुल प्रोसेस मैंने वहाँ बता रखी है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ जाके ओपन करनी है। उस लिंक पे लिंक ओपन होगी, क्रोम पे कर लेना, किसी भी ब्राउजर पे कर लेना, मोबाइल पे कर लेना, लैपटॉप पे करना, किसी से भी फॉर्म फिल कर सकते हो, किसी भी डिवाइस से कर सकते हो और किसी भी उससे खोल लेना, आप ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यूके कम्युनिटी की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। बस आपको बस क्लिक करना है, अप्लाई करना है, अप्लाई करना है। यदि क्रिएट अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो क्रिएट कर लो। लाइव वीडियो भी दिखाई है मैंने कैसे फॉर्म फिल कर सकते हो आप। कुछ पैनिक मत हो, सब कुछ मैंने ए टू जेड बता रखा है, ए टू जेड। एक क्वेश्चन ये भी बहुत आ रहा था, वीजा की फीस मैम हमें, हेल्थ सब चार्ज हमने की बात हो गई है, वीजा की फीस की बात हो गई, हेल्थ सब चार्ज की बात हो गई है कि मैम अब हमें जो अकाउंट में शो करना है वो हम सिलेक्ट होने के बाद कर लें पैसे, या हमें पहले शो करना होगा फंड। तो मैं आपको बताऊं, अभी आपको कोई फंड शो नहीं करना है। यदि आप सिलेक्ट हो जाते हो ना तो उसके बाद आपको शो करना है, बट वो भी आपको 90 डेज मिलेंगे। यदि आपके अकाउंट में अभी 3 लाख रुपए नहीं है या 4 लाख रुपए नहीं है तो अभी नहीं डालो। मैं तो कहती हूँ यदि आप सिलेक्ट हो जाओगे उसके बाद भी आप डाल सकते हो, क्योंकि आपको सिलेक्ट होने के बाद 90 डेज मिलते हैं। सपोज करो मेरा रिजल्ट आज आ गया, बट मेरे फ्रेंड का रिजल्ट कल आएगा और वो भी सक्सेसफुल हो गया, मेरा भी सक्सेसफुल हो गया, तो मेरा आज से दिन काउंट होगा 90 डेज। यदि कल आया है तो उसका डे कल से काउंट होगा 90 डेज। तो 90 डेज बहुत होते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के लिए, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए। एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन था कि मैं ऑलरेडी हर वीडियो में बता चुकी हूँ अच्छे से कि मैम डिग्री मस्ट है, परसुइंग डिग्री नहीं चलेगी यहाँ। यदि आपके पास आपने 6 सेम दे लिया हो बीबीए का, बीकॉम का, भाई परसुइंग डिग्री यहाँ नहीं चलेगी। यदि आपने 6 सेम रह गया है आपका, या आपने 6 सेम दे दिया, आपके पास रिजल्ट आ गया है बट आपके पास ओरिजिनल डिग्री नहीं है, बट आपको यहाँ ओरिजिनल डिग्री ही शो करनी होगी। बिल्कुल एकदम फिक्स है कि यहाँ आपको ओरिजिनल डिग्री ही शो करनी होगी, यहाँ कोई आपको मार्कशीट शो नहीं करनी है। आपको जब भी बायोमेट्रिक ले जाओगे या आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे तो वहाँ आपको डिग्री ही शो करनी है। इसलिए यदि आपकी अभी यहाँ परसुइंग है तो अब नेक्स्ट टाइम में वेट कर लेना, अभी जुलाई में फिर से आने वाला है, कि भाई ये साल में 2 राउंड में आता है। एक तो जो अभी फेब में आ चुका है और एक आएगा जुलाई में। डोंट पैनिक, अभी नहीं भर पाए हो तो नेक्स्ट में भर देना, अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। और हो सकता है यदि आपको सिलेक्शन आज इस बार हो गया और आपको अगले साल चांस मे बी नहीं मिले, तो इसलिए मैं कहती हूँ नेक्स्ट टाइम ट्राई करना सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। यदि आपको इस बार निकल भी जाएगा तो अभी आपको नहीं मिलेगा, जिसको मिलना होगा ये सीट उसकी चांस और चली जाएगी। इसलिए मैं कह रही हूँ सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करो, उसके बाद ही अप्लाई करना। मेन क्वेश्चन एक बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि मैम हमारा पासपोर्ट अभी आया नहीं है तो हम फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो यदि आपका फॉर्म पासपोर्ट नहीं आया है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। रीजन क्योंकि आपका पासपोर्ट ही उसमें डालना होगा। फॉर्म फिल करोगे तो सबसे पहले आपसे पासपोर्ट ही मांगा जाएगा। अकाउंट क्रिएट करोगे उसमें भी आपसे पासपोर्ट मांगा जाएगा। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे उसमें भी आपसे पासपोर्ट ही मांगा जाएगा। तो विदाउट पासपोर्ट आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। यदि आप सोच रहे हो कि आप बिना पासपोर्ट के फॉर्म फिल कर दोगे तो नहीं, आपको नीड है पासपोर्ट की। विदाउट पासपोर्ट आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। पर आप नहीं कर पाओगे, आपको नेक्स्ट टाइम ट्राई कर सकते हो आप, यदि आपका पासपोर्ट आ जाता है तो। क्वेश्चन बहुत आ रहा था कि वीजा की फीस बाद में देनी है पहले देनी है। आपको ये लॉटरी बेस्ड वीजा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको वीजा की फीस हेल्थ सब चार्ज पे सक्सेसफुल मिल आने के बाद ही पे करना है। आई होप मैंने इस वीडियो में सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हों आपके, जितने में से बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। भाई मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग वाकई में यूके आओ, ट्रैवल करो, एक्सप्लोर अच्छे से करो, वर्क करो, एक्सपीरियंस लो यहाँ का और ग्रो करो, जिससे आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सको। आई होप आपको सब कुछ क्लियर मैंने कर दिया, सब कुछ क्लियर कर दिया। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करो भाई, मैं आपको हर चीज़ का आंसर दूंगी। व्हाट्सएप पे करो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लो, जहाँ आपको फुल अपडेट्स मिलते रहेंगे, कोई चार्ज नहीं लगेगा। हाँ, आपको मेरे से वन टू वन बात करने हैं तो आपको अपॉइंटमेंट बुक करना होगा, जब आप मेरे से वन टू वन बात कर सकते हो। हर एक डिटेल्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप के चैनल पर मिल जाएगी। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल। ऑल्सो कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। मुझसे बात करने के लिए आपको अपॉइंटमेंट बुक करना होगा, बायो में लिंक मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। उससे भी इंपॉर्टेंट, यदि आपको वन टू वन बात
1 टू 1 लिख देना, मैं आपको आंसर दे दूँगी, आप मुझसे कैसे बात कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।